मीटर ब्रिज जो है बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इससे हम बेसिकली अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो ये कैसा होता है ज़रा देख लीजिए। यहाँ पर ये जो हमने बनाया हुआ है ये मेटालिक स्ट्रिप्स हैं। मेटालिक स्ट्रिप्स इसलिए ली जाती हैं ताकि इनका रेजिस्टेंस बहुत कम हो। हम आइडियल केस में इनका रेजिस्टेंस 0 एज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पर इन दो पॉइंट्स के बीच में एक रेजिस्टेंस R जोड़ा जाता है। यहाँ पर एक दूसरा रेजिस्टेंस जिसको हम S बोल रहे हैं जोड़ते हैं। S यहाँ पर नॉन रेजिस्टेंस ले रहे हैं। इसकी वैल्यू हमको पता है और R को हमको निकालना है। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, मीटर ब्रिज यानी कि ये 1 मीटर लंबा वायर लेते हैं और इस तरीके से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इसको जोड़ देते हैं। बेसिकली ये हो गया 100 सेंटीमीटर लंबा वायर। अब क्या करते हैं, हम इन दो पॉइंट्स के बीच में एक बैटरी जोड़ देते हैं। सपोज EMF की बैटरी है और इसको हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। यहाँ से इस पॉइंट से एक वायर लेते हैं, गैल्वेनोमीटर से जोड़ा और इसको एक पॉइंटेड एंड से जोड़ देते हैं। इसको इस वायर पे स्लाइड कराते हैं। जैसा कि हम पोटेंशियोमीटर के केस में भी देख चुके हैं, यहाँ पर हम वो पोजीशन नोट कर लेते हैं जहाँ पे गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट 0 फ्लो कर रही होती है। इस लेंथ को हम नोट डाउन कर लेते हैं। ये वाली हो जाएगी 100 - L सेंटीमीटर। अब देखिए चूंकि यहाँ से करंट 0 फ्लो कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ। और हम कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन क्या होगी इसकी, R बाई ये रेजिस्टेंस, सपोज इसको हमने R1 मान लिया, इस रेजिस्टेंस को R2 मान लिया। तो कंडीशन ऑफ बैलेंस क्या हो जाएगी, कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज ये हो जाएगी R बाई R1 इक्वल्स S बाई R2। यहाँ से देखिए R जो हमको निकालना है क्या आ जाएगा, S इंटू R1 बाई R2। अब आपको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू L बाई A। क्रॉस सेक्शन यहाँ पे यूनिफॉर्म लिया है, सेम वायर है, रो भी सेम होगा, तो रेजिस्टेंस जो है लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। इसलिए R1 बाई R2 को हम क्या लिख सकते हैं, R1 L के प्रोपोर्शनल होगा और R2 100 - L के। तो इसको हम लिख सकते हैं S इंटू L बाई 100 - L। तो ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस आ जाएगा नॉन रेजिस्टेंस के टर्म्स में।